कितनी भी एक्सरसाइज करो ये ड्रेस फिट ही नहीं आती। Your booty girl, your sweet girl, my dream girl. Your beauty girl, your sweet girl, my dream girl. You're so awesome. You're so awesome. थैंक यू। क्या हुआ? इसे मेरे रूम में किसने भेजा? मैडम के रूम में जाने के लिए किसने कहा तुम्हें? आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं है सर? हाँ? आपने तो कहा था उस कमरे में जाकर सूजी लेकर आओ। अरे मैं जिधर उंगली उठाऊं तू चला जाएगा? मैं चांद की तरफ उंगली उठाता हूं, तू जाके दिखा। ये क्या चिल्ला के बताने वाली बात है? थू, बेशरम। गलती उसने की है, शर्म मैं क्यों करूं? दिखने में तो डिसेंट लगते हो, तो ऐसी गलती क्यों की तुमने? मैं तो अब तक जानता था कि जिप को खोला तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिप बंद करने में प्रॉब्लम होता है ये नहीं जानता था। अगर आप सबको ये बात बुरी लगी है तो मैं इसे सुधार देता हूँ। कैसे? देखिए ऐसे। घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, सरासर दुशासन है। अरे सर, चल तू इधर आ, देखिए इधर आ, मेरी इधर आ, बात तो सुनिए इधर सर। हो गया अरे, बेटा, चल, नहीं, चल, नहीं, नहीं, ऐसे ड्राइवर को घर के अंदर जाने ही नहीं देना चाहिए। क्या हुआ स्वामी, क्या बात है? वो सर, वो आपकी दूसरी बेटी, उसकी जिप, छी छी, मुझे शर्म आ रही है, नहीं, कैसे नहीं, बताऊं? सर। सर इसे यहाँ से निकाल दीजिए, ये यहाँ रहने लायक ही नहीं है सर। कौन किस लायक है ये बात मैं जानता हूँ स्वामी। हाँ भैया ये हाँ सर, हाँ सर, इसे यहाँ से निकाल दीजिए, बाहर निकाल दो। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए सर, लेकिन इसे यहाँ से निकाल दीजिए। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा सरस्वती ही इस बात का फैसला करेगी। ये मेरा फैसला है। टैंक फुल करवा दो। हाय, हेलो। कौन हो भाई, पहचाना नहीं तुम्हें? नर्स लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। हम लोग तो सोच रहे थे कि कोई लेडी नर्स आएगी, लेकिन तुम आ गए। सेवा करने के लिए जितनी नर्स आई थी उन सबको आपने डबल कर दिया, इसलिए यहाँ मुझे भेजा गया है। मेरा आना अच्छा नहीं लगा? क्या हुआ, अपसेट हो गए? वो नहीं, सुनिए, ये लीजिए। थैंक यू। ओह शिट! अरे आंटी, आपने इसे डब्बे में रखने की बजाय खुला रखा है। शिट! देखिए, खाना बनाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना और दोपहर में अंडे का व्हाइट ऑमलेट बनाना और कुकिंग के किसी भी चीज में बीट रूट मिस नहीं करना, क्योंकि वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता ठीक है। और तुम्हारे लिए क्या बना? अभी जो मैंने बताया मेरे लिए था। पेशेंट को क्या चाहिए उससे पूछो ना, मुझे क्या पता। फनी गाइस, मुझे क्या चाहिए पूछते हैं। ये तेरी कौन सी स्टाइल है भाई? हाथ हटा। तू कोई बहुत बड़ा बिग बॉस है क्या? पैर कहाँ रखा है तूने? वाह, बहुत बड़ा हीरो समझता है। एक ड्राइवर की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ये नहीं पता तुझे? स्क्रू ड्राइवर को छोड़कर बाकी सभी ड्राइवर यही हैं सर। अरे ड्राइवर नहीं, ड्राइवर का बॉडी लैंग्वेज। उसके लिए एक शोरील तैयार किया है सर। सर, ट्रक ड्राइवर का रोल डॉक्टर राजकुमार। बस ड्राइवर के रूप में डॉक्टर विष्णुवर्धन। डबल स्टार अम्बरीश हैं सर। कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनते, सबसे अलग है सर। देखा ये सर, ये सिर्फ आपकी तरह दिखता है। रंग है SSLC। नाम है किच्चा। किच्चा? आप चाहे जो समझ लीजिए सर। इस किच्चा को मैं फॉलो करूंगा। मैंने तुझे इसलिए रखा है कि तू मुझे फॉलो करे, मैं तुझे नहीं। बताइए मैं क्या करूं सर? कुछ मत करो, आइस बॉक्स लेकर आओ। ओके सर। कैसे कैसे को पाल रखा है मैंने। सर, आपकी बुआ की सोच में कुछ डेवलपमेंट हुआ है सर? हाँ, मुझे रोज अपनी गोदी में बिठाकर खाना खिलाती हैं। मैं सवेरे नहाया हूँ कि नहीं, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से जूते पहने हैं, ये सब देखती हैं। अरे मेरी बुआ को तो मेरी तरफ देखने तक का टाइम नहीं है। क्या खाक होगा डेवलपमेंट। ऐसी नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है। आप ये नौकरी छोड़ दो सर। मुझे छोड़ दो सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। नारायण सर, हॉस्पिटल से घर आए हमारे फूफा को जब ये पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए, तो वो उसी रूट से हॉस्पिटल वापस जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे सर। सही कहा ना? जी सर। फिर बुआ हमारे घर आएगी क्या? कैसे आएंगे सर? तो अब हम यहाँ जिस मकसद से आए हैं
उसे पूरा करने के लिए उनके घर में प्यार से एंट्री लेनी चाहिए कि लेनी नहीं? चाहिए, सर। उसके लिए ड्राइवर बनने से बेटर आइडिया है? नो वे सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। देखो भाई, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। प्यार जीतने के लिए कितना भी झुक सकते हैं। सर इस सिचुएशन में डायलॉग सूट नहीं कर रहा है सर। तेरे पर भी ये कपड़े सूट नहीं कर रहे हैं, निकाल दूं क्या? सॉरी सर। बीच बीच में बेकार सवाल मत करना। ठीक है सर। क्या मत करना? सवाल मत करना। चल साहब को अकेला छोड़ चल। सर, ये सरस्वती के कॉलेज एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं सर। ये स्कॉलरशिप फॉर्म, ये लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा वो सब्जेक्ट कौन से सेलेक्ट करेंगी ये अभी तक बताया नहीं है जो सर। उसे पसंद आएगा वो सिलेक्ट कर लेगी। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है डैडी। अरे इस तरह घबरा क्यों रहे हो? मैंने किसी का मर्डर थोड़ी ना किया है। शादी ही तो करके आई हूँ। डैडी, ये प्रकाश है, इन्होंने लॉ किया है। कह रहे थे अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैंने कहा अगर मैं शादी कर भी लूंगी तब भी मारे जाओगे। पर मैंने हाँ कर दी। आप जैसे बड़े घराने में मुझ जैसे छोटे लॉयर को दामाद मानेंगे या नहीं ये सोचकर घबरा रहे थे। मैंने कहा घबराइए मत, मेरे डैडी मुझ पर जान छिड़कते हैं, वो जरूर मान इतना ही जाएंगे। नहीं, मैं कुछ भी करूं तो वो उल्लू की तरह बैठकर देखते रहते हैं। उनका कुछ नहीं चलता। तुम मेरे साथ चलो। बचपन में तेरी मुस्कान देखने के लिए मैं जोकर बनता था। आज तूने मुझे रियल जोकर बना दिया। क्या कहा? सिर्फ शादी करके आई हो। अरे मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे और तू एक भिखारी को लेकर आ गई। जीवन भर तेरी खुशियों के लिए हवन करवाता रहा और आज तुम मेरी ही जिंदगी छीनने आ गई। चुप हो जा तू। कौन है तेरा डैडी? मैंने सोचा था आप मान जाएंगे, यही सोचकर मैं शादी करने के बाद यहाँ आई हूँ डैडी। तुझे इतना विश्वास था तो अपने हाथ में हार लेकर नहीं आती, बिना हार के यहाँ आती। मुझसे तू कहती तो मैं नहीं मानता, तू रोती तो भी मैं नहीं पिघलता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और तब मैं जरूर पिघल जाता और हाँ कर देता मैं शादी के लिए। मेरी कंपनी में चपरासी की नौकरी करने की भी हैसियत नहीं है इसमें। डैडी, मुझे इनके साथ अपना फ्यूचर दिख रहा है, एक अच्छी फैमिली दिख रही है। और मुझे तेरी बर्बादी दिख रही है। तू मर जाती तो मैं 4 दिन रोककर सहन कर लेता, लेकिन तूने तो मुझे जिंदगी भर का दर्द दे दिया। आउट, गेट आउट। शरद, वो क्या कह रही जरा पहले सुन तो लो। मुझे क्या करना चाहिए ये सलाह देगा? शरद। आउट। गुड मॉर्निंग सर। सर कुछ गंदा लगा है यहाँ पे। ये उसके पैरों में झुककर क्या कर रहा है? लगता है ले आया है। क्या इरादा है सर? देखता हूँ। चोरी के आईने में भी चेहरा दिखता है। नारायण, बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है ये सब? सच्चाई ये, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, सरस्वती का भतीजा हूँ। स्पेन में हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ओह, दादा के साथ झगड़ा करके वो घर छोड़ आई। मैं उन्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। मतलब उनकी बड़ी लड़की इंदिरा को तुम पसंद करते हो और तुम उसे शादी भी करना चाहते हो, है ना? जरा सुनो, मैं भी कोई नर्स नहीं हूँ। मेरे बाप की भी एक बड़ी सी आयरन की दुकान है। अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर लंदन क्वीन के कपड़े तक मेरे पापा की दुकान में आयरन होते हैं। मुझे उनकी दूसरी लड़की रुक्मिणी बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके घर पे आया हूँ। वाह, कौवा भी कहाँ चोंच मार रहा है। क्या कहा तुमने? कोइंसिडेंस। तुम दोनों उनके दामाद बन गए तो जॉनसन एंड जॉनसन की तरह आयरन एंड आयरन का खिताब मिल जाएगा। हाँ। उन दोनों लड़कियों की जोड़ी सिर्फ तुम दोनों के साथ अच्छी लगेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बकवास बंद करो। आयरन स्टील के नाम का खिताब मुझे नहीं चाहिए। ये मुझे मिलेगा नहीं। तुम ड्रॉप करोगे, आंटी झाड़ू लगवाएगी, दूसरा देखता रहेगा, इन सबको बिल्टअप दोगे, साथ में बैंड सेट टीम अलग से। ओए, ड्यूटी का टाइम हो गया, चल बात करते ये हैं। ऐसे कैसे चला गया? सच्चाई नारियल पानी की तरह है और झूठ कोल्ड ड्रिंक्स की तरह है। और हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं, समझ गए? अरे, ड्यूटी का टाइम हो गया, जाना पड़ेगा। हाँ? मॉर्निंग मैम। वो कल के बाद के लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली वो स्वामी सर ने मुझे थोड़ा मिसगाइड कर दिया। तुम कौन? ड्राइवर चंदू। देखो चंदू, अगर कोई चेयर पुरानी हो जाए तो उसकी फोटो लेकर उसका फ्रेम बनाकर रोजाना उसे देखने से उसमें अचानक किसी दिन जान आ जाएगी, ऐसा कोई सोचता है क्या? चेयर पर बैठ सकते हैं ना, उसमें कोई जान थोड़े ही डाल सकता है। मानते हो ना? हाँ। मेरे लिए तुम भी वैसे ही हो। ये टेबल, चेयर, ड्राइवर, काम वाले, ऑल आर इक्वल। इन सब के पीछे मैं अपना दिमाग खराब करूं तो कैसे चलेगा? हाँ, चलो अब जाओ, जाओ अपना काम देखो, जाओ।
चलो जाओ। छोटी चाची, गीजर में गर्म पानी नहीं आ रहा। गीजर खराब हो गया है बेटा। मुझे नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए ना। तैयार है, आकर ले जाओ। मैं टावल में हूँ चाची, हम लोग काम कर रहे हैं। छी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। पति एक बकेट पानी तो ला देगा। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बकेट नीचे था और आप यहाँ चिल्ला रही थी। बड़ों ने कहा है जहाँ तुम काम करते हो वहाँ हर काम में हाथ बटाना चाहिए। दिखने में ही पक्के चोर लगते हो। मेरे डैडी ने तुम्हें काम देकर गलती की। एक्चुअली मैं एक 3D फिल्म की तरह सोच रहा हूँ। हाँ? मतलब आप इन आंखों से देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ओह। लेकिन दिल की नजर से देखोगे तो सब बात समझ जाओगी। एक लड़की को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए, इतना भी कॉमन सेंस नहीं जरा है। देखिए मैडम, उधर वो नल, इधर वो बकेट, ब्रश व्रश, सब आपको नहाते हुए देख रहे हैं ना। मैं भी उन्हीं की तरह एक ड्राइवर हूँ। ये तो आप ही ने कहा था ना अपनी जुबान से। चलिए मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, आप तब तक नहा लीजिए। पानी की जरूरत पड़ी तो और ले आऊंगा। मुझे चैलेंज कर रहे हो? अभी नहा के दिखाती हूँ। रहने दो मैडम। वैसे आप मेरे सामने आराम से नहा लोगी, लेकिन मुझे आप जैसी लड़की को देखने का कोई शौक नहीं। आप तो एकदम भले चंगे थे, अचानक क्या हो गया? उस दिन दोपहर को मैं कुछ नर्वस सा लग रहा था और साथ में जर्नी भी कर रहा था। थोड़ा थोड़ा सीने में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा शायद गैस प्रॉब्लम होगी, तो मैंने इनो पी लिया। उसके बाद ड्राइव करते समय लेफ्ट साइड में मेरे जोर से दर्द उठा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा मैं मर जाऊंगा। उस वक्त मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आए। मैं सोच रहा था मैं भगवान को कोसूं या प्रार्थना करूं कि आखिर मुझे इस तरह तड़पा क्यों रहे हो। पर मैं बेबस था। एक सेकंड में मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई। लगा जिंदगी खिसकती जा रही है। अपनी बीवी, बच्चे और परिवार के सभी लोगों को मैं मिस कर रहा था। सोच रहा था हमारे घर में अब तक कोई शुभ कार्य नहीं हुआ है, क्या मैं उससे पहले ही मर जाऊंगा। ऐसे वक्त में ही आपको अपनों की कीमत का पता चलता है। अगर आप सच्चे हो तो ऊपर वाला आपकी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज ही देता है। और ऐसा ही हुआ। मैं बस दुआ कर रहा था कि मेरी फैमिली की खातिर मेरे दिल की धड़कनें अभी ना रुकें, और ऊपर वाले ने फरिश्ता भेज दिया। ग्लास तोड़कर एम्बुलेंस में डालकर मुझे एडमिट करवाया और मेरी जान बचा ली। थैंक यू। इससे बढ़कर और मैं क्या कहूं। मेरी मां अगर आज जिंदा होती तो वो जरूर तुम्हारा एक मंदिर बनवा देती।